एक रात की बात है। तीन दोस्त राहुल, विवेक और अंकुर एक ही कार में पार्टी के लिए निकले थे। वजह खास थी, विवेक का प्रमोशन। वो तीनों कोई बढ़िया रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे, लेकिन काफी देर घूमने के बाद भी उन्हें कुछ समझ नहीं आया। थककर उन्होंने सोचा कि क्यों ना घर के पास वाले पुराने रेस्टोरेंट में ही जाया जाए। विवेक ने कहा, चलो कार घर पर पार्क कर देते हैं, रेस्टोरेंट तो वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। जैसे ही वो लोग कार पार्किंग की तरफ बढ़े, अचानक विवेक की नजर सामने अपार्टमेंट की एक बिल्डिंग पर पड़ी। एक आदमी 1 साल के बच्चे को गोद में उठाए दीवार पर मकड़ी की तरह रेंगता हुआ ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और उस शख्स की परछाई चांदनी में अजीब तरह से हिल रही थी। तीनों कुछ सेकंड्स तक सन्न खड़े रहे। फिर विवेक होश में आया और बिल्डिंग के गार्ड वो लोगों को बुलाने भागा। राहुल और अंकुर भी पीछे पीछे दौड़े। लोगों ने मिलकर उस शख्स को पकड़ लिया। कोई उसे पागल कह रहा था, कोई कुछ और फिर बिना कुछ सोचे समझे लोग उसे पीटने लगे। पर विवेक की नजर उस बच्चे पर थी जो न रो रहा था न हिल रहा था, जैसे कोई गुड़िया हो या फिर मरा हुआ। उसे अजीब महसूस होने लगा। आसपास सब कुछ धुंधला लगने लगा। वो बिल्डिंग के अंदर थोड़ा और आगे बढ़ा, कुछ सवालों के जवाब ढूंढने, और तभी उसे राहुल की आवाज आई, विवेक इधर आ। वो एक छोटे से कमरे की तरफ बढ़ा। आवाज उसी ओर से आ रही थी। दरवाजा थोड़ा खुला था। उसने धीरे से धक्का दिया। अंदर अंधेरा था, पर तभी विवेक के कदम रुक गए। उसका दिमाग झंझना उठा। राहुल तो ऊपर था, यहां कैसे? वह पलटा और वापस भागा। भागते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़ा, पर एक अजीब बात हुई। वो जितनी तेज दौड़ रहा था, उतनी ही तेजी से सीढ़ियां लंबी होती जा रही थी, जैसे वो कहीं नहीं जा रहा था, फंस गया था। उसी बिल्डिंग के अंदर एक आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, तू आया है तो अब जाएगा नहीं। उसने पीछे मुड़कर देखा। कमरे का दरवाजा अब खुला हुआ था और वहां खड़ा था वही शख्स, पर अब उसके हाथों में वो बच्चा नहीं था। एक तस्वीर थी जो जली हुई थी। वो किसी और की नहीं, खुद विवेक की थी।